सपा का डेलीगेशन बरेली जाने से रोका गया है। बरेली जा रहे बर्क और माता प्रसाद भी हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। पुलिस ने नेताओं के आवास पर पुलिस बल की तैनाती की है। बीजेपी ने सपा पर भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। इकरा हसन को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया। उन्होंने कहा कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी है। तो दरअसल जो सपा का डेलीगेशन है वो बरेली जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस बल ने बीच में ही रोक दिया। नेताओं के आवास पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सपा का डेलीगेशन बरेली जाने से रोक दिया गया है। बरेली जा रहे बर्क और माता प्रसाद हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। उनके आवास के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन जो सपा का डेलीगेशन है वो जिद पर अड़ा हुआ था कि बरेली जाना है। लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए माता प्रसाद, इसके साथ ही जो अन्य सांसद जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बीच में ही रोका गया। मैं खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल दूंगा अगर मुझे अनुमति मिल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पर अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पर आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहां पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूँ। उस नाते वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। देखिए, हम लोगों का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बरेली जा रहा था। मैं इत्तेफाक से लखनऊ में था, तो मैंने भी सोचा आपके साथ में मैं भी जाऊं। और मैं यहाँ आया तो पता लगा यहाँ पर चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, रोक रहे हैं लोग। माता प्रसाद पांडे जी को नोटिस एक दिया गया है रोकने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर, पीड़ित परिवारों से मिलकर और उसके बाद अधिकारियों से मिलकर उनको जानकारी देना और वहां जाकर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों से अनुरोध करना है। सिर्फ इतना सा हमारा काम है। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधिमंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है। जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। लेकिन हम इसकी छूट किसी को नहीं दे सकते। इसलिए बरेली को अशांत करने की साजिश जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको हम पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता चंदन लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार हम देख रहे हैं बरेली हिंसा पर राजनीति देखने को मिल रही है। सपा के जो सांसद हैं वो जिद पर अड़े थे कि बरेली जाना है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी उन्हें रोकने के लिए। फिलहाल क्या कुछ कहना है जो सपा के सांसद हैं उनका, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, देखिए, प्रशंसा जिस तरह से बरेली में 26 को हिंसा भड़कती है और उसके बाद वहां पर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती कर दी जाती है, जिसके बाद अखिलेश यादव के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और उसके साथ इकरा हसन जो कि सांसद हैं कैराना से, मुजफ्फरनगर से सांसद, तमाम जो कार्यकर्ता है बरेली के भी वरिष्ठ नेता पूरे डेलीगेशन में शामिल होने जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए प्रशंसा संवेदनशील एरिया इस समय जो है बरेली पूरी तरह से बना हुआ है और बरेली का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्म है। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील माने जा रहे हैं और लगातार वहां पर पुलिस की फुट पेट्रोलिंग हो रही है। हालांकि देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा जो डेलीगेशन है वो वहां के पीड़ितों से मिलने जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार पुलिस के द्वारा समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोक रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ ही
जो देश की पुलिस है और बरेली की जो पुलिस है वो वहां की शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए लगातार वहां पर चप्पे चप्पे पर बनी है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन है वो वहां पर जाएगा तो ऐसे में कई तरह की चीजें बिगड़ेंगी। इसको लेकर राकेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि पहले की जो सरकारें रही वो दंगा भड़काने का काम करती थी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोकने का जो प्रयास है वो हर संभव किया गया। गाजियाबाद के बॉर्डर पर इकरा हसन को रोका गया, वही लखनऊ में माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी उनके आवास पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे कई नेता हैं जो इस डेलीगेशन में शामिल थे। जिन लोगों का इस डेलीगेशन में जाना था, ये डेलीगेशन में जिन जिन लोगों का नाम था, उनको पुलिस ने पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया। रोकने का प्रशंसा इसलिए प्रयास किया गया क्योंकि बरेली जो है इस समय संवेदनशील एरिया बना हुआ है, वहां का जो माहौल है वो गर्म है। ऐसे में किसी भी तरह का राजनीतिक दल अगर जाता है, वहां किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो ऐसे में तमाम डेलीगेशनों को रोका गया है। वहीं अगर देखिए कांग्रेस की बात कर लिया जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता है अंशु अवस्थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि बरेली में नेता प्रतिपक्ष को लगातार रोका जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी रोकने का प्रयास कर रही है। और बरेली में जिस तरह से संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताया है कि भाजपा संविधान का अपमान कर रही है, वही भाजपा बरेली की घटना से पूरे प्रदेश में दंगा भड़काना चाहती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जनता मुद्दों पर भाजपा के पास सवाल नहीं है और भाजपा जनता जो है भाजपा को 2027 में बड़ा करारा जवाब देगी। हालांकि देखिए लगातार जिस तरह से संवेदनशील एरिया है वहां पर लगातार पुलिस की फुट पेट्रोलिंग हो रही है, ड्रोन उड़ाकर निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके और कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में राजनीतिक दलों का जाना वहां पर कुछ स्थितियां गड़बड़ाए और ऐसे में इसीलिए राजनीतिक दलों को तमाम जो दल है उनको रोका जा रहा। हालांकि आज समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो बरेली जा रहा था, लेकिन पूरी तरह से पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और यही वजह रही कि आज बरेली में समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता नहीं पहुंच सकते हैं और लगातार पुलिस जो है इसका प्रयास कर रही है। तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, नेता प्रतिपक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया है। उसके साथ ही सांसद हैं इकरा हसन जो कि कैराना से हैं, वो भी बरेली जा रही थी, उनको भी रोका गया है। मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, उनको भी रोका गया है। जो सपा के सांसद हैं वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बरेली में अभी संवेदनशील एरिया है, वहां पर जाना राजनेताओं का ठीक नहीं है, स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए उनको जाने से रोका गया। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। चंदन, हमारे साथ दुष्येंद्र जुड़ गए हैं बरेली से संवाददाता। दुष्येंद्र, अगर अभी बात करें तो बरेली में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि लखनऊ से और दिल्ली से हम देख रहे हैं जो सांसद है वो जाने की कोशिश कर रहे थे बरेली, लेकिन उनको बीच में ही रोका गया। फिलहाल वहां पर इंटरनेट सेवाएं बताया जा रहा था कि कल जुमे की नमाज के दिन बंद कर दी गई थी, 48 घंटे के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। क्या फिलहाल वहां पर हालात बने हुए हैं हिंसा के बाद? संध्या जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में कल जुमे की नमाज के जो पिछले 26 सितंबर को जो बवाल हुआ था उसको लेकर कल भी हाई अलर्ट रहा और इसके मद्देनजर पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग लगातार कर रही है, क्योंकि कल जो नमाज हुई वो शांतिपूर्ण रही और लोगों ने नमाज अदा करके अपने अपने घरों को गए। और लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल था वो बरेली आने वाला था, तो उनको उनके हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनके आवास से। और जो अलग अलग स्थानों से जो आने वाले थे जो भी नेता समाजवादी पार्टी के, उनको जो है नजरबंद कर लिया गया। अगर बात करें बरेली की तो प्रवीण सिंह ऐरन और नीरज मौर्य जी को भी यहाँ हाउस अरेस्ट किया गया है और जो कैराना की विधायक हैं कैराना की जो सांसद हैं इकरा हसन, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में बरेली की जो स्थिति है वो गरमाई हुई है। लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाकों में घटनाएं हो रही हैं। लगातार पुलिस उन जो जगह है उन पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के विपक्ष कोई भी नेता अगर बरेली में आएंगे तो कहीं ना कहीं माहौल गर्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं तनाव होगा और दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
बिल्कुल, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को या नेता को नहीं जाने दे रही है पुलिस, लेकिन जो सपा है इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं लगातार राजनीति कर रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। चंदन, अगर बात करें तो जो बरेली का मामला है, जो हिंसा भड़की थी, हमने देखा बहुत ही संवेदनशील ये मामला है, अभी भी स्थिति ना बिगड़े इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो सपा के लिए तो कह सकते हैं कि सरकार पर सवाल उठाने का एक मौका मिल गया है और लगातार बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं सांसद की जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था का भले ही हवाला यहां पर पुलिस दे रही हो। का जो माहौल है वो अभी तनावपूर्ण है और लगातार उस पूरे बरेली में जिस तरह से लोगों ने हिंसा भड़काई थी उन लोगों को लगातार पुलिस डिटेन कर रही है और डिटेन करने के साथ ही उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। और जो तौकीर रजा थे, तौकीर रजा मौलाना के नेतृत्व में ये बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी 26 सितंबर को और उसके बाद ऐसा हुआ कि ये दंगा भड़का और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। कल जिस तरह से जुमे की नमाज थी, प्रशंसा यूपी पूरी तरह से हाई अलर्ट मूड पर था। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई लखनऊ में और उसके बाद तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। एडीजी से लेके आईजी, डीआईजी तमाम लोग रोडों पर उतरे और लगातार फ्लैग मार्च कर रहे थे। हालांकि देखिए जिस तरह से प्रशंसा बरेली का जो माहौल है अभी वो लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि लगातार बरेली में कार्रवाई हो रही है। कहीं योगी का बुलडोजर गरज रहा है तो कहीं अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे भी जो है स्थिति गरमाई हुई है। और उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, क्योंकि जिसने भी कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बरेली का जो माहौल है अभी भी गर्म है। लगातार वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए ये पूरी तरह से सेवा बंद करी गई है और सेवा इंटरनेट की इसलिए बंद करी गई क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कई चीजें जो है लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे अपलोड करते हैं और उसकी वजह से अफवाहें फैलती है और उन अफवाहों की वजह से कई बार होता है कि हिंसा भड़कती है। इसलिए पूरी तरह से बरेली की जो इंटरनेट सेवा है उसको 48 घंटे के लिए बंद किया गया है और जो कार्रवाई है पुलिस की वो लगातार वहां देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है और ऐसे में जब राजनीतिक दल वहां पर पहुंचेंगे तो वहां की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जो है राजनेताओं को, जो राजनीतिक दल हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। हालांकि हाउस अरेस्ट भी तमाम नेताओं को किया गया है। बरेली के भी जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सांसद, नेता प्रतिपक्ष तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो सके, कोई स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि स्थिति अगर बिगड़ती है तो पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर चलाने के लिए जो पुलिस है वो लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है और लगातार पुलिस जो है ऐसे लोगों को, जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनको लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। उसके साथ ही लगातार पुलिस उस पूरे मामले में, क्योंकि 26 तारीख की जब घटना हुई थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए लगातार पुलिस उनको डिटेन कर रही है और उनको डिटेन कर कार्रवाई भी कर रही है। इस हिंसा में कौन कौन शामिल था, किसने जो है हिंसा फैलाने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक दल की बात करें तो भले ही सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही हो, लेकिन पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है और किसी भी राजनीतिक दल को बरेली ना जा पाए कोई वहां पर, ये कोशिश की जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चंदन, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर